हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स 2023 में बार बार केवल 2023 में ही नहीं, ये लगातार 10 वर्ष से आने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण लेखक जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स में 100% ग्रांटेड क्वेश्चन ये सब है। इस चैनल पर जो भी वीडियो लाया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण, वो इसी क्वेश्चन को चूज किया जाता है जो बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण लेखक जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का आज की इस वीडियो में है। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखते समय आपको हेडिंग डालना पड़ेगा जीवन परिचय, और हेडिंग जब जीवन परिचय आपने डाल देंगे दोस्तों तो आगे देखिए क्या लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद, एक एक स्टेप को समझाते चलेंगे, आप समझते चलिए। कह रहे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 कितना में हुआ था, तो सन 1890 काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। दोस्तों सबसे पहले उन लेखक हो या कवि हो, सबसे पहले आपको उस चीज को याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी योगदान क्या था, उनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में, ये आईएमपी है, 1890 में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देख सकते हैं, प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कह रहे कि उनके यहाँ तंबाकू, किनके यहाँ, तो जयशंकर प्रसाद जी के पास, मतलब पास नहीं, जयशंकर प्रसाद जी के तंबाकू का व्यापार होता था। जहां जयशंकर प्रसाद जी रहते थे वहां तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिताजी थे, उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे, और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पिता परम शिवभक्त और दयालु थे। जो जयशंकर प्रसाद जी के पिता थे वो क्या थे, तो शिव भक्त और दयालु थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। क्या था, तो सुखमय था। आगे देख सकते हैं दोस्तों, बाल्यकाल में, किसके बाल्यकाल में, तो जयशंकर प्रसाद जी के बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, उज्जैन और ब्रज, क्या है, ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। प्रसाद जी ने बाल्यकाल यानी बचपन की अवस्था में उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि यात्रा से लौटने के बाद, यात्रा से जब लौट रहे थे, क्या है, लौटने के बाद पहले उनके पिता और 4 वर्ष बाद उनकी माता का निधन हो गया। एक बार फिर बताता हूं क्या हुआ बात। जब वो तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तो लौटने के बाद सबसे पहले उनकी पिता की और 4 वर्ष बाद उनकी माता का निधन हो गया। आगे देख सकते हैं कि प्रसाद जी की शिक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न, जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। उनका पालन पोषण, शिक्षा, और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया। कॉलेज का क्या नाम है, तो क्वींस कॉलेज, क्वींस कॉलेज में जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिखवाया। किंतु वहां उनका मन न लगा। क्वींस कॉलेज में जयशंकर प्रसाद जी का बच्चों मन नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन, देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन स्व अध्याय का मतलब हुआ स्वयं अध्याय से, क्या हुआ, स्वयं अध्याय से घर पर ही प्राप्त किया।
अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब अध्ययन उन्होंने स्वयं से घर ही पर ही प्राप्त कर लिए। आगे देख सकते हैं कि उनमें बचपन से ही साहित्य नारुगा था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। आगे देख सकते हैं, पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे। जो जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई शंभू रत्न जी थे, वो उनकी काव्य रचना में बाधा डाल रहे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। क्या कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे दी कि जाओ अपना काव्य रचना ही करो। आगे देख सकती है, प्रसाद जी क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में जयशंकर प्रसाद जी का क्षय रोग हो गया, और उसी क्षय रोग के कारण ही 47 वर्ष की आयु में ही 15 नवंबर 1937 कितना को, तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को संसार से विदा हो गए। दोस्तों 15 नवंबर 1937 ईस्वी को संसार से विदा हो गए। तो ये जीवन परिचय था। क्या था? जीवन परिचय। और जीवन परिचय लिखने के बाद आपको रचनाएं हेडिंग डालनी पड़ती है। रचनाएं हेडिंग डाल देंगे और देखिए रचनाएं में क्या लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के स्वनाम धन्य रत्न है। क्या है? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के स्वनाम धन्य रत्न है। उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। दोस्तों से जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य स्वनाम धन्य रत्न है। उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर अपनी लेखन को चलाई है। इसके बाद हमने काव्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग काव्य में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि ये सब जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। सॉरी दोस्तों, काव्य नु पढ़ रहे थे। तो काव्य में आंसू, कमायनी, चित्रधार, लहड़ और झरना, ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है दोस्तों। यहाँ से वो विकल्पी में क्या आता है कि आंसू किसके रचनाकार हैं, आंसू के रचयिता कौन है, आंसू के कवि कौन है, कमायनी के कवि कौन है, चित्रधार के कवि कौन है, लहर और झरना के कवि कौन है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। इसका राइट आंसर क्या मानेंगे? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए कहानी देख सकते हैं। कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि ये सब जो है कहानी है। उपन्यास में देख सकते हैं तितली, कंकाल, इरावती, ये उपन्यास है। वो विकल्पी में यही सब आता है दोस्तों। कहेगा कि तितली का उपन्यास क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास लिखे तो तितली लिख देंगे, कंकाल लिख देंगे, इरावती लिख देंगे। चलिए दोस्तों आगे देख सकते हैं नाटक, सजन, कल्याणी आदि। दोस्तों ये सब रचनाएं मेरे साहित्यिक परिचय में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों इस चैनल पर आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट कराई जा रही है। अब तैयारी कराई जा रही है, पूरी तरह से लग जाओ। इससे पहले मैं आप सबको एक कोटी सुनाता हूं, जो कि कोटी सुनते रहेंगे तो आपको मन लगेगा पढ़ने में। तो कोटी क्या है? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। क्या दोस्तों बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों अगर आप केवल एक माह ढंग से तैयारी कर देते हैं, मन लगाकर तैयारी कर देते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन के लिए सुखमय हो जाएगा। जीवन के लिए सुखमय हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे दोस्तों आपको खोना नहीं है। एक माह लगातार स्टडी अध्ययन करना है